आज बहुत गर्व का दिन है कि हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने दिल्ली का नहीं, देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम इन्हें सम्मानित नहीं कर रहे, ये हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमें गर्व है इनके ऊपर, पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। और एक एक खिलाड़ी जब खेल की दुनिया में मेडल जीत के लाता है तो उसके पीछे कई लोगों का संघर्ष होता है, उनके परिवार का संघर्ष होता है, उनके कोचेज़ का संघर्ष होता है, उनके साथियों का संघर्ष होता है। आज मैं इन खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जिन जिन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में संघर्ष किया उन सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे दिल्ली जो है वो खेल के क्षेत्र में देश के नक्शे पे आने लगी है। मैं अभी देख रहा था कि हम लोगों को कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को 61 मेडल मिले और 61 मेडल्स में से 7 मेडल दिल्ली को मिले। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ में से 2 करोड़ का मतलब 2% से भी कम पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है, लेकिन हम 10% से ज़्यादा मेडल लेके आए देश के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये दिल्ली की जो मेडल संख्या है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी और पूरे देश में, और हम देश का नाम और ज़्यादा रोशन कर सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारी जब सरकार बनी हम भी आम लोगों की तरह ही थे, नई नई पार्टी बनाई थी, नई नई सरकार बनी। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सब लोग के मन में फीलिंग रहती है कि खेल की दुनिया में ऐसा नहीं हमारे 130 करोड़ लोगों का देश है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र में टैलेंट है, गांव गांव में टैलेंट है, मोहल्ले मोहल्ले में टैलेंट है। लेकिन खेल की दुनिया में जब बात आती थी तो 2 चीज़ें निकल के आती थी। एक तो ये कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं नहीं मिलती, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि राजनीति बहुत होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है खेल के क्षेत्र में। जिनको सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन होता नहीं है, सिफारशी लोगों का, किसी नेता का, किसी मंत्री के बच्चे का, किसी अफसर के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है या पैसे लेके सिलेक्शन हो जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा खेल की दुनिया को प्रभावित करती थी। इसको हमने ठीक करने की कोशिश की दिल्ली के अंदर कि एक तो खिलाड़ियों को पूरी तरह से सुविधाएं मिलें, उसके ऊपर हमने काम किया। तो सुनते थे दूसरे देशों में कि बचपन से ही बच्चे को सुविधाएं देते हैं ताकि वो बचपन से ही अपना आगे बढ़ सके, अपनी ट्रेनिंग कर सके। उस क्षेत्र में हमने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम एक निकाली कि स्कूलों के अंदर अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में दिखता है कि भाई छोटी उम्र में ये इस क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रहा है और शायद बड़ा होकर कुछ बन जाए, तो उस बच्चे को हम फिर सालाना 2 से 3 लाख रुपए बचपन में ही देना शुरू कर देते हैं कि उसके माँ बाप, उसके टीचर उसको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, उसमें उसको अच्छे कोच मुहैया करा सकें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे सकें, अच्छा आहार दे सकें, तो बचपन से ही उसको उसमें मदद मिल सके। दूसरा दिक्कत आती है कि जब संघर्ष कर रहा होता है, अभी बहुत कुछ पाया नहीं जिंदगी में और संघर्ष कर रहा है, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने डिसाइड किया भी, जैसे जो उस स्पोर्ट में टॉप के 8 नेशनल लेवल पे या टॉप के 8 खिलाड़ियों में आएगा तो उसको हम फिर 16 लाख रुपए सालाना देंगे ताकि वो अपने कोचिंग ले सके, ट्रेनिंग ले सके, और इधर उधर उसको पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उसको हमने मिशन एक्सीलेंस का नाम दिया। और तीसरा फिर कैश इंसेंटिव स्कीम है कि कोई मेडल जीत के ले आया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल जीत के ले आया, तो उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम कैश इंसेंटिव देते हैं, जैसे आज हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो इस तरह से अलग अलग स्तर के ऊपर हमने
उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, उनको उनका साथ देने की, उनको सहारा देने की कोशिश की ताकि खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। और दूसरा ये कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि सिलेक्शन बॉडीज जितनी होती हैं, इन सिलेक्शन बॉडीज के अंदर नेता भरे पड़े होते हैं, अफसर भरे पड़े होते हैं और ऐसे लोग जिनका उस खेल से कोई लेना देना नहीं होता, उसको भी हमने ख़त्म किया। अब ये जितने मिशन एक्सीलेंस, प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम, कैश एंड, ये सारी स्कीम्स का सिलेक्शन जो है वो खिलाड़ी करते हैं। उसमें मेरी नहीं चलती, उसमें मनीष सिसोदिया जी की नहीं चलती, उसमें किसी अफसर की भी नहीं चलती। उसमें सारे खिलाड़ी हैं जो खेल को समझते हैं और केवल मेरिट्स के आधार पे अभी तक कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई जी फलाने का सिफारिशी हो गया, नहीं तो इतनी ज़्यादा शिकायतें आती हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्योरली मेरिट्स के ऊपर होता है, उसको भी हमने ठीक करने की कोशिश की। और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर बनाई है जो अभी नई नई बनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मॉडल के रूप में उभरेगी पूरे देश के अंदर। और उसका टारगेट हमने एक ही रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर ओलंपिक्स के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आने हैं। तो उस तरह का हमें माहौल तैयार करना है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत ज़बरदस्त अच्छा माहौल तैयार किया स्कूलों के अंदर। आज टीचर्स बहुत मोटिवेटेड हैं हमारे स्कूलों के अंदर, प्रिंसिपल्स बहुत मोटिवेटेड हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर भी उसी किस्म का माहौल हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक अचीवमेंट हुआ है और काफ़ी अभी और कुछ करना बाकी है। सभी खिलाड़ियों के साथ मिलके और सभी लोगों के साथ मिलके हम उसको भी हासिल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली और हमारा देश और बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 170 खिलाड़ी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, खेलो इंडिया में शामिल होने के लिए ये लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में खेल की सुविधाएं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, दोनों पर बहुत अच्छा काम हुआ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम खेल नहीं सकते, हम केवल ग्राउंड स्टाफ की तरह से काम कर सकते हैं, खिलाड़ी में टेक ऑफ तो खिलाड़ी को ही करना है। और हमें खुशी है कि दिल्ली के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। आज दिल्ली सरकार के थोड़े से सपोर्ट से वो मिशन एक्सेलेंस मुख्यमंत्री जी की कल्पना में आया कि हम अपने खिलाड़ियों को खेलने में जाने से पहले सपोर्ट करना शुरू करें और उस वक्त सपोर्ट करना शुरू करें जब वो खिलाड़ी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा होता है। पहचान बना लेता है तो सब संघर्ष उसको सपोर्ट करते हैं और जब मेडल मिल जाते हैं तो और भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस वक्त मेडल मिलने की संभावनाएं तलाश रहा होता है खिलाड़ी अपने अंदर, उस वक्त उसको सपोर्ट करें। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कराई, प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम और मिशन एक्सेलेंस, जिसमें 17 साल से कम के खिलाड़ियों को 2 से 3 लाख रुपए देते हैं और उसके ऊपर के खिलाड़ियों को 16 लाख रुपए तक की मदद, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं जो भी एक खिलाड़ी को ज़रूरत होती हैं वो मिलती हैं। ये अपने आप में देश में अनूठी स्कीम है, जहां जिस खिलाड़ी को अभी अपनी पहचान बनानी है उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की मदद दी जा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल लेकर आए हैं और आज जिन्हें हम और पूरा देश सम्मानित कर रहा है, पूरी दुनिया पहचान रही है, वो भी इस मिशन एक्सेलेंस के तहत आगे आए हैं, मिशन एक्सेलेंस के हिस्सा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना जीवन खेल के लिए लगाया है, क्योंकि जैसे देश को अलग अलग प्रोफेशंस की ज़रूरत होती है, देश को खिलाड़ियों की भी बहुत ज़रूरत है। खिलाड़ियों से देश का मान सम्मान बढ़ता है, हमारी पहचान बढ़ती है। हम भी जब देश के, दुनिया के किसी कोने में होते हैं तो बताते हैं देखो हमारे यहाँ भी इतने मेडल्स हैं, हमारे देश में भी इतने मेडल्स हैं। तो आज जब आप 170 खिलाड़ियों को कहना चाहता हूँ, जब आप खेल रहे हैं, खेल की दुनिया में पहचान बना रहे हैं, हमें आप पर आज भी गर्व है। कल जब आप बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए जाएंगे, हमें तब भी आप पर गर्व होगा, तब भी हमारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ होंगी। और जब आप
मेडल जीतकर तिरंगा हाथ में उठाकर कंधे पर रवि दहिया जी की तरह तिरंगा लहरा के चलेंगे, तब भी हमें गर्व होगा और तब भी हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात तो आप सब जानते हैं कि जिसने अपना समय दे दिया ना, उसने अपना सब कुछ ही दे दिया। तो मैं दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम सर, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर एक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अभी देखो, मैं तो जब भी डिप्टी सीएम सर से मिलता हूँ या सीएम से, तो सर से तो बस एक ही बात होती है कि कभी भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि रवि हम क्या और क्या कर सकते हैं जो हमारे खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस है वो एक सबसे ऊंचे लेवल की हो। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी जो टीम है वो बहुत जोशीली और एक पॉजिटिव है। और मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूँ। तो मैं सीएम सर और आप सबका, डिप्टी सीएम सर सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि देखो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, अभी तो बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे भी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी एशियन गेम्स शायद इस साल पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो शायद इस साल करवाएंगे। तो आगे 2024 है, जो उसमें पेरिस ओलंपिक्स भी होना है। तो मैं बस आपसे बस यही कहूँगा कि आप सब अपना आशीर्वाद रखें और एक पॉजिटिव रह के एक टीम के साथ काम करते रहें। जो अभी हमारी जो टीम है, क्योंकि 2024 अभी ओलंपिक्स आएगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और आप सबकी दुआएं चाहिए, बस आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।